जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं JEE मेन 2023 सेशन फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा और चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहां से इसका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है अगर उसको डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एग्जाम सिटी व्यू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कौन से कोर्स पर क्या एप्लीकेशन फीस किस कैटेगरी से किस जेंडर से ली जा रही है वो सब जानकारी आपको यहां पर दी गई है। इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप यहां पर आएंगे और यहां पर आपको टिक करना है। एंड देन आप क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। अब आपको यहां पर सबसे पहले आपका नाम एंटर करना है और ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद में यहां पर आते हैं फादर गार्जियन नेम, यानी कि आपको आपके अभिभावक या फिर जो आपके पिताजी है उसका नाम आपको एंटर करना है। अगर आप आपके पिताजी का नाम दे रहे हैं ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड देन आप यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। फिर यहां पर आती है डेट ऑफ बर्थ। आप पहले यहां पर डे सिलेक्ट करें, फिर यहां से आपको मंथ सिलेक्ट करना है और फिर जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जेंडर, आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आता है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके इनमें से कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर फिर आपको यहां पर देना है। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका वर्तमान पता। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको पूरा एड्रेस यहां पर देना है, जैसे कि प्रीमिसेस नंबर या फिर नेम आपको यहां पर लिखना है। आपकी सब लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर देंगे। आप चाहे तो इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। लोकेलिटी आपकी कौन सी है वो लोकेलिटी आप यहां पर एंटर कर देंगे। इस तरह से आपको एंटर करनी है। कंट्री आप यहां पर अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहां पर हमारी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं। फिर यहां पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट का या फिर जो भी आपका पिन कोड है वो आपको एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहां पर एंटर करनी है। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि वैलिड होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो यहां पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद गाइज यहां पर आते हैं परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। इसको टिक करने के बाद आपको दोबारा से इस एड्रेस को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आपको यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उस पासवर्ड को आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको एक आंसर देना है और यह आंसर आपको याद रखना है क्योंकि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही आंसर देना होगा जो कि अभी आपने यहां पर रखा है। तो आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर पाएंगे। फिर आप यहां पर ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सभी जानकारी को चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिव्यू पेज आएगा। आप यहां से इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उन सभी को आप ऊपर चेक करेंगे और चेक करने के बाद में फिर आपको माय नेम, आपके फादर नेम, आपकी मदर्स नेम, डीओबी, जेंडर, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इन सभी के ऊपर टिक करके बताना कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया और सभी जानकारी सही है। इसके बाद आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया होगा। वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में आपको आने पर क्या करना है, आपको वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड किया गया होगा। वो आपकी ईमेल आईडी चेक करने के बाद वो ओटीपी यहां पर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। आप यहां पर क्लिक किया टू होम पर क्लिक करने के बाद अब एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर आपको पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर कुछ जानकारी देनी है और कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है जैसे कि नेशनलिटी। तो नेशनलिटी
नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछे कि निवास का राज्य केंद्र शासित प्रदेश, बेसिकली आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है जहाँ के आप स्थायी निवासी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आता है कि क्या आप विकलांग कैंडिडेट है, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपको मधुमेह यानी कि डायबिटिक है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। निवास की जगह पैलेस ऑफ रेसिडेंस आपको बताना है कि अर्बन या फिर रूरल यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एनुअल फैमिली इनकम क्या है वो आप यहाँ पर एक रेंज बताइएगा कि 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन का मोड क्या है, सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछे कि योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन जिसके माध्यम से आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो उसका माध्यम क्या है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आता है आधार डिटेल, जहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर हाँ तो आप यस करें और फिर सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से ओके करें। इसके बाद में 3 आपके सामने ऑप्शन है, आपको ये पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे कि मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूं, मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। आपकी भी अपनी चॉइस है, आप इनमें से बीच वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसमें किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे एंड ये जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने है वो आप यहाँ पर सेम तरीके से फिल कर देंगे। इसको फिल करने के बाद में यहाँ पर आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आपके सामने आती है अप्लाई फॉर, तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर 2A या फिर पेपर 2B, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप 2 पर अप्लाई करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं, तीनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। सेशन यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम, क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आते हैं परीक्षा राज्य शहर पहली पसंद, तो पहली चॉइस आप किसे देना चाहते हैं, कौन सी स्टेट को देना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि स्टेट में आप एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं सभी में, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। और अगर आप अन्य स्टेट भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से चलिए मैं यहाँ पर इन स्टेट और सिटी को यहाँ पर प्रेफरेंसेस दे देता हूँ। तो आपको भी सेम वे में यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस दे देनी है। और ये देने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी करते हैं। पिता अभिभावक की योग्यता, उनकी पढ़ाई कितनी है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है। इसके बाद आपकी जो माताजी है उनका ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या करती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर फिर आपको बताना कि आपकी माताजी की पढ़ाई कितनी है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले 10th, तो 10th में आपको पास स्टेटस में पास सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास की है, वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके 10th इक्विवेलेंट ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है पैलेस ऑफ स्कूलिंग, रूरल या फिर अर्बन यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, आपका स्कूल का टाइप क्या है, गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो आपने कौन सी स्टेट से जो आपकी 10th है वो की है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, आपका जो स्कूल है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था उस स्टेट के, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका स्कूल बोर्ड कौन सा है, आपको यहाँ पर काफी बोर्ड के नाम दिए, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन दिया है। इसके बाद रिजल्ट मोड, आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर CGPA, तो मेरे परसेंटेज में थे, मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया है। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद में आता है टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आपके क्या थे वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर अपना एंटर करना है। स्कूल कॉलेज का नाम और पता, यानी कि आपको आपके स्कूल कॉलेज का पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना है उसके एड्रेस के साथ में पूरा। फिर यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। पिन कोड का मतलब होता है कि कहाँ पर आपका स्कूल कॉलेज है, जैसे कि आपके जो भी पिन कोड लगता है स्कूल कॉलेज
कॉलेज का वो पिन कोड यहाँ पर डालना है। मेरा जो कॉलेज था वो सिटी में था सहारनपुर, तो उसका पिन कोड यही है जो कि मेन सहारनपुर का है। तो इसी प्रकार से आपको आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड डालना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अब आपको यहाँ पर 12th की जानकारी देनी है। तो 12th का स्टेटस आपको बताना है कि आप पास कर चुके हो या फिर कर रहे हो, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर आपको बताना है कि आपने जो आपकी 12वीं है वो कब पास किया है। यहाँ पर 2 ईयर दी है, इसका मतलब यह है कि जिन्होंने इन ईयर के अंदर पास किया वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने है सेम तरीके से क्वालिफाइंग एग्जाम। तो आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त ऑप्शन भी मिलते हैं अप्लाई करने के लिए 12वीं के अलावा। यानी कि किसी ने अगर 12वीं ने की हो और जो अन्य क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है वो की हो, तो इसका मतलब वो तब भी उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, अगर आपने इससे की है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर आपके पास डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और स्टेट बोर्ड, ये आपके पास है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, यानी कि अगर आपने सिंपली 12वीं की है किसी भी बोर्ड से तो वो आप यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पैलेस ऑफ स्कूलिंग ये आपको सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी टाइप का आपका स्कूल था या फिर कॉलेज था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट वो आपको यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि अभी आपने 10th की जानकारी दी थी। फिर आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट बताने की किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो स्कूल कॉलेज है वो था। एंड देन यहाँ पर आता है आपका स्कूल बोर्ड, तो जो भी आपका स्कूल का बोर्ड था वो आपको यहाँ पर बोर्ड सेम तरीके से सिलेक्ट करना है, जैसे कि अभी आपने 10th का बोर्ड सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आपको आपका जो बोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। फिर आपको रिजल्ट मोड सेम तरीके से बताना है और फिर आपको बताना है कि आपके जो नंबर थे टोटल वो कितने थे, और फिर उसमें जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो नंबर कितने थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। 12वीं का रोल नंबर आपका क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है, यहाँ पर आपको पिन कोड देना है, ये सिक्योरिटी पिन फिल करना है एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपसे एक सवाल पूछा कि आर यू ट्विन, क्या आप जुड़वा है? अगर आप है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर यस करेंगे। फिर आता है आपके सामने माता पिता अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण। तो आपको यहाँ पर आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर आपको मोबाइल नंबर देना है आपके जो माता है या फिर जो आपके पिता है उनका, और जो उनकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर दे देनी है। ये सिक्योरिटी पिन फिल करना है एंड देन आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपने आपके माता पिता का यहाँ पर दिया था उसके ऊपर OTP गया होगा, ईमेल पर भी और नंबर पर भी। तो यहाँ पर ऊपर आपको मोबाइल वाला OTP डालना है और नीचे ईमेल वाला, और फिर आप वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है। तो आपका जो फोटो है वो कैसा होना चाहिए? फोटोग्राफ बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ में होना चाहिए, साइज 10 से 200 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है दिए गए साइज के अंदर वो आपको यहां पर अपलोड करना है। तो चलिए मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं। मैं यहां पर इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं, फिर आपको यहां पर इस तरह से अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करना है। तो जो आपकी फाइल है वो अपलोड होकर के यहां पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। तो आपकी जहां पर भी फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे, यहां से ओपन करेंगे, अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। ये अपलोड करने के बाद ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी और नीचे आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आप यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपको बोले सर्टिफिकेट विल बी चेक्ड एंड वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग, यानी कि एडमिशन काउंसलिंग के टाइम ये सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहां पर भी आपकी सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है इस तरह से और उसको ओपन करना है और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को आपको यहां पर अपलोड कर देना है। एंड देन यहां पर आपके सामने जो सिक्योरिटी पिन है वो आ चुका है। ये सिक्योरिटी पिन आपको यहां पर फिल करना है और फिल करने के बाद में आप यहां पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। अब गाइज आपके सामने रिव्यू पेज आ चुका है। अभी आपने जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है इन सभी जानकारी को आप एक बार फिर से वेरीफाई करेंगे। आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए इस तरह से आना है और आने के बाद में आप यहां पर इनके ऊपर टिक करके बताएंगे कि मैंने अपना नाम, माता का नाम, कैटेगरी, जेंडर, दिव्यांगजन, डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम, एजुकेशनल डिटेल, एग्जामिनेशन सेंटर, संपर्क, ये सब मैंने चेक कर लिया और इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहता। फिर आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। यस करने पर आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी यहां पर अगर अभी भी कोई एडिट करना चाहते तो कर लीजिए, क्योंकि एक बार फीस आपने जमा कर दी उसके बाद आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो
आपको पे एग्जाम्शन फी इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। अब आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से फीस चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे कि QR, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वो कर सकते हैं। एंड जैसे ही फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग NTA JEE मेन 2023 ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।